हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोए सब साहुणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। छड़ाला ग्रंथ के आधार से जो चर्चा अपनी चल रही है उसमें तीसरी ढाल में सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। कल हमने निःशंकित अंग की चर्चा पढ़ी थी, जिसके अंदर दौलत राम जी ने कहा था, जिन वच में शंकान धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। अर्थात जिनेंद्र भगवान ने वस्तु का जैसा स्वरूप बताया है वह वैसा ही है, उस प्रकार का ही है, यही है, अन्यथा नहीं हो सकता। इस प्रकार जो निर्णय है उसका नाम निःशंकित नाम का अंग है। सम्यक दृष्टि तो निःशंकित होता ही होता है, परंतु जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो वे भी देव शास्त्र गुरु के प्रति निःशंकित होते हैं। जिन्हें जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका है, संदेह है, सत्य है या नहीं है, ऐसा डाउट है, उन जीवों को सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब दौलत राम जी उसी 12वें छंद की पहली लाइन के दूसरे चरण में कहते हैं, भव सुख वांछा भाने, जिन वच में शंकान धार, वृष भव सुख वांछा भाने। वृष का मतलब होता है धर्म। धर्म धर्म करता है और उससे क्या मांगता है? भव सुख की वांछा करता है। भव सुख की वांछा करना मतलब ये संसार में जितने इंद्रियों के भोग हैं उन भोगों की प्राप्ति की आकांक्षा रखता है। यानी पुण्य के काम करता है, धर्म करता है, पूजा करता है, तीर्थ यात्रा भी करता है, विधान आदि भी रचाता है, परंतु उन क्रियाओं के बदले में भगवान से कुछ न कुछ मांगता है, चाहता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं समझता, इसलिए उनको देने वाला समझता है। ये कांक्षा नाम का दोष है और इस दोष के अभाव होने पर जो गुण प्रकट होता है उसका नाम है निह कांक्षित गुण। निह का मतलब होता है नहीं और कांक्षा का मतलब होता है याचना करना, मांगना, कामना करना। देखो जैन शासन जो है उसका एक नाम है। क्या नाम है? ये निर्ग्रंथ शासन कहा जाता है। निर्ग्रंथ शासन, निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ ही यही होता है। निर मतलब नहीं और ग्रंथ मतलब परिग्रह। जो परिग्रह से रहित वालों का धर्म है वो जैन धर्म है। तो इस धर्म में भगवान से कुछ मांगना ये कहाँ की समझदारी है? चलो मांगते भी हैं तो उसके पीछे यदि हम थोड़ा विचार करें, सोचें कि हम क्या मांग रहे हैं और किससे मांग रहे हैं। प्रथम नंबर, हम जिनेंद्र भगवान के सामने जाकर के किस किस प्रकार की इच्छाएं रखते हैं। हमारे आदरणीय महावीर जी भाई साहब ने एक नाटक लिखा था बहुत वर्षों पूर्व, भक्तों की पुकार। लगभग आप सभी ने उसको देखा होगा अनेक अनेक रूपों में। एक छोटा स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने वाला भगवान के सामने आता है तो वह भगवान से अपनी डिमांड करता है कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएं भगवान। कोई सास आती है तो बहू की शांति की बात करती है, बहू आती है तो सास की शांति की बात करती है। कोई व्यापारी आता है तो व्यापार में वृद्धि की कामना करता है, कोई युवा आता है तो नौकरी की कामना करता है, कोई युवती आती है तो अच्छे पति की कामना करती है। सबका कोई ना कोई वहां पर भाव है, इच्छा है। इसे नाम दिया उन्होंने भक्तों की पुकार। भक्त भगवान के सामने जाकर के कैसी पुकार करते हैं, किस प्रकार की इच्छाएं करते हैं, यहां हमें ये समझना है। अन्य लगभग सभी दर्शनों में ये मान्यताएं हैं कि भगवान के सामने हम कुछ मांगे तो भगवान देते हैं।
ऐसा माना जाता है। कई बार जैसे ईसाइयों में कहा जाता है कि हम कैंडल जलाएंगे, सिखों में कहा जाता है कि हम लंगर करेंगे, खाना खिलाएंगे, मुसलमानों में कहा जाता है हम चादर चढ़ाएंगे, और हिंदुओं में तो कभी बलि देने की, कभी प्रसादी करने की अलग अलग परंपराएं हैं। इन सब को देख देख कर हम जैन लोगों ने भी ऐसी परंपराएं अपने में विकसित कर ली। कैसे कि हमने क्या कहा, हमारा ये काम शांति से हो गया तो हम शांति विधान करेंगे, हमारा ये काम बढ़िया हो गया तो हम समाज का भोजन करेंगे, हमारा ये काम अच्छा हो गया तो हम मंदिर में इतना रुपया दान देंगे। ये हमने क्या किया, ये हमने बिजनेस किया, सेटलमेंट किया, है ना। इसको और अच्छी और बुरी भाषा में कहूँ, मराठी लोग बोलते हैं गुंडों की भाषा में, मांडवली करना। मांडवली करी है हमने भगवान के साथ में कि अगर आपने हमारा ये काम करवा दिया तो हम इसके बदले में आपको ये सामग्री ला करके देंगे। ये जैन शासन की परंपरा ही नहीं है। बहुत सुंदर एक कथन प्रचलित है, आप लोगों ने भी सुना होगा, अयाची जिन धर्म है धर्मी मांगे नाही, धर्मी बन मांगत फिरे ते ठगिया जग माही। कैसा है जैन शासन, तो लिखा है अयाचीक है। अयाचीक का मतलब यहाँ याचना नहीं की जाती। किससे? ना देव से, ना शास्त्र से, ना गुरु से, और ना ही देव शास्त्र गुरु हमसे याचना करते हैं। अन्य मतों में तो होता है, लोग कहते हैं भगवान नाराज हो गए हैं, इनको भोग चढ़ाना पड़ेगा, बलि चढ़ानी पड़ेगी तो प्रसन्न हो जाएंगे। ये हमारे भगवान नाराज भी नहीं होते, तो इनको कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ याचना भी नहीं करते। तो याचना के बिना वाले हैं, और जो भक्त हैं वो भी कैसे होने चाहिए, याचना के बिना वाले होने चाहिए। लेकिन अगर जैन मती होकर के कोई याचना करता है तो उसे क्या शब्द लिखा, धर्मी बन मांगत फिरे ते ठगिया जग माही। वो कौन है? वो सच्चे जैन मती नहीं है, उनको तो ठग कहा है, पाखंडी कहा है, धोखा देने वाले शब्द का प्रयोग लिया। आप सहजपने एक कल्पना करें, आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, पड़ोसी होंगे, और कभी उनके व्यापार में किसी प्रकार की, जैसे लॉकडाउन में जिनके व्यापार में कमी आई या एकदम से पैसों की जरूरत आन पड़ी, तो आपके पास आया और आपसे मांगा उन्होंने, तो आपने प्रेम भाव से उसको पैसा दे दिया, ठीक है। अगले दिन वो फिर आ गया, तो हमने कहा ठीक है चलो तेरा व्यापार डिस्टर्ब हो रहा है, तेरे को दे देते हैं। तो अगर वो निरंतर आता रहे, रोज आता रहे, रोज मांगता रहे, तो हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? अच्छा, हमारा परम मित्र हो तो, अरे परम मित्र तो छोड़ो, सगा भाई भी हो ना तो भी नहीं दे पाएंगे, सगा भाई भी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि संबंधों की मधुरता, ये पारिवारिक प्रेम सौहार्द तब तक जीवित रहता है कि जब तक निकांक्षित अंग का आप पालन करते हो, है ना। वैसे बोलते हैं, दुनिया में हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे तो ऐसे एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार होता है ना, उसके लिए एक वाक्य कहा करते थे, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। प्रेम का संबंध, प्रेम में कोई कमी नहीं है हमारे, लेकिन व्यापार जो आपने खर्चा किया है उसका हिसाब तो बराबर देना पड़ेगा। तुम ये कहो कि मैं तेरा भाई हूं, तू मेरा बस किराया नहीं दे सकता क्या, तू मुझे जूस नहीं पिला सकता क्या? नहीं, ये नहीं होगा। भाई भाई का संबंध बहुत बढ़िया रखेंगे अपन, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये क्या है? ये साबित करता है कि संबंध तब तक अच्छे लगते हैं कि जब तक वो हमसे कुछ मांग ना ले, हमसे कुछ मांगे ना। यही बात समझिए, धर्म कार्य तब तक अच्छे लगते हैं जब तक हमसे हमसे वहां पर दान नहीं मांगा जा रहा है, और जैसे ही दान मांगने लगते हैं तो हमको थोड़ा सा मन में क्लेश आने लगता है। ये निहकांक्षित अंग, ये हमारा जीवन का दायित्व है। एक पंक्ति देश के संबंध में चलती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की लाइन है, आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, है ना। देश ने हमको सब कुछ दिया है, हवा पानी सब कुछ दिया, तो हम उसके बदले में इस देश को क्या देते हैं? मैं इसको इस रूप में नहीं ले रहा, मैं इस बदले में ले रहा हूं कि हमारे जो वरिष्ठ हैं,
बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। उन्होंने हमें सब कुछ दिया, पाला पोसा बड़ा किया। वैसे तो सब अपने कर्मोदय की योग्यता अनुसार हुए हैं, परंतु लोक व्यवहार की रीति अनुसार उन्होंने हमें सब कुछ दिया और हम उसके बदले में उनको क्या दे सकते हैं। जैसा उन्होंने हमें खिलाया पिलाया वैसा तो हम उनको खिला पिला नहीं सकते। जैसा उन्होंने उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया वैसा हम तो उनको नहीं कर सकते। तो हमारे क्या दायित्व हैं, ये निकांक्षित अंग के अंदर समझना। बिना किसी फल की वांछा किए कि इनकी सेवा करने से मुझे फला फला सामग्री मिल जाएगी, संपत्ति मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी, इस प्रकार की कोई इच्छा किए बिना उनकी सेवा करना, ये निकांक्षित अंग का स्वरूप है। क्या कहना चाहते हैं? पंडित जी का वाक्य है, समुद्र प्रकाश जी का, बहुत गजब का। डाकू होता है ना, डाकू, वो अपने घर में डाका नहीं डालता, वो दूसरे के घर में डाका डालता है। लेकिन जो पुरुष, जो पुत्र अपने माता पिता की संपत्ति तो लेता है परंतु उनकी समाधि मरण नहीं करवाता, तो वो कौन है? बोले वो डाकू के जैसा है और अपने घर को ही लूटने बैठा है। ये निकाक्षण अंग में ये सब चर्चाएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये सब व्यवहार से हैं। निकांक्षित अंग, मैंने बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले भी इसकी बात की थी कि जितना सम्यक दर्शन के बाद चाहिए या सम्यक दर्शन के समय चाहिए उतना का उतना सम्यक दर्शन के पूर्व भी चाहिए। हमारे परिणाम, हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारी मानसिक योग्यता, इन सब में बदलाव आना चाहिए। इसको कहते हैं सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका। हम ऐसा बेस तो बनाएं, हम ऐसी जमीन तो तैयार करें कि जहां पर सम्यक तो जैसा वृक्ष फलीभूत हो सके, उसकी तैयारी में ये सारी चर्चाएं हैं। और सोचे थोड़ा सा हम कि हम किसके सामने जाकर मांग रहे हैं। हम किसके सामने जाके मांगते हैं? हम मांगते हैं उस व्यक्ति के सामने जाकर के कि जो एक वस्त्र का धागा भी धारण नहीं करते, जिनके माथे पर मुकुट नहीं है, कमर में करधनी नहीं है, कोई राज सिंहासन नहीं मिला है उनको, है ना, कुछ नहीं है, उनके बैंक अकाउंट भी नहीं है, कोई करोड़ों की संपत्ति भी उनके पास में नहीं है, कोई चेक बुक भी लेकर के नहीं बैठे हैं, और सब बातें सोचो, उनको किसी प्रकार की इच्छा भी नहीं होती। मोहनीय कर्म का अभाव हो जाने से समस्त इच्छाओं का अभाव करके बैठे हैं, और ऐसे व्यक्ति के सामने जाकर के हम ये मांगते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा ये काम कर दो, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? 100% नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते, कैसे कर लेंगे? वो इस सारी भूमिका से, इस कर्तृत्व के बोझ से पार हो चुके हैं, वो कैसे हमारी कामना पूरी करें? और थोड़ा सोचो आप, जो स्वयं पुत्र विहीन है वो हमें पुत्र कैसे दे सकते हैं? जिन्होंने स्वयं विवाह नहीं किया उनके नाम पर अच्छा पति कैसे मिल सकता है? जो स्वयं संपत्ति का त्याग कर चुके हैं उनकी आराधना करने से हमको संपत्ति मिल जाएगी, ये कहाँ की समझदारी है? मैंने पहले भी एक दृष्टांत दिया था, आज उस बात को दोहराता हूं कि मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी और मंदिर के अंदर मांगता हुआ भक्त, दोनों में अंतर क्या है? दोनों हैं तो भिखारी ही, दोनों मांग ही तो रहे हैं ना, परंतु दोनों में अंतर ये है कि एक मंदिर के बाहर बैठ के मांग रहा है और एक मंदिर के अंदर बैठ के मांग रहा है। जो मंदिर के बाहर बैठा है ना, वो क्या मांगता है हमसे? हम उसके सामने जाओ तो हमसे क्या मांगता है कि 2 5 10 रुपया मांग लेगा, खाने की सामग्री मांग लेगा। लेकिन हम भगवान के सामने जाकर के क्या मांगते हैं? 2 5 10 रुपया मांगते हैं कि बहुत मांगते हैं? कितना मांगते हैं? हमारी डिमांड ज्यादा है, उसकी डिमांड कम है। और एक बात गंभीरता से सोचने वाली है, वह 2 5 10 रुपया मांगने वाला भिखारी 2 5 10 रुपया किससे मांगता है? किससे? कि जिसके 5 2 5 10 हजार हैं, लाख हैं, उससे वो 2 5 10 रुपया मांगता है। और हम 2 5 10 लाख किससे मांग रहे हैं? कि जिसके 5 2 5 10 भी नहीं है।
उसके सामने जाकर के हम याचना करें, कैसे होगा? विचारणीय बात है। यानी हम उस भिखारी से भी गए बीते हैं। हमारी मान्यता इतनी खोटी है कि हम विचार ही नहीं कर पाते, और यहाँ से एक गली निकालते हैं हम इसी इसी मार्ग से। हमको तो पता है जिनेंद्र भगवान तो कुछ देते लेते है नहीं, इसीलिए हम उनके पास जाते हैं। वो फला फला उनके पास जाते हैं, उनके साड़ी ओढ़ाते हैं, ना पता नहीं क्या क्या दूसरे दूसरे काम। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इच्छा तो घट नहीं रही, हमारी इच्छा तो कम नहीं हो रही, मांगने की प्रवृत्ति मिटा नहीं रहे, इसलिए हमने मांगने योग्य वस्तु तो बदली नहीं, और जिससे मांग रहे थे वो सब्जेक्ट बदल दिया। क्या मूर्खता है हमारी, है ना? भगवान बदल देने से इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, ये कहाँ का नियम है? क्योंकि जिनागम कहता है इच्छाओं की पूर्ति में तो कभी सुख है ही नहीं। आप पढ़िए नैवेद्य छंद, जो पूजन के अंदर नैवेद्य के छंद है ना, लगभग लगभग सभी छंदों में ये बात लिखी हुई है, लगभग लगभग सभी छंदों में। आशा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। कैसे कैसे मतलब? आशा की खाई खूब भरी, खूब भरी का मतलब कितनी भरी? कितनी भरी? जीवन से जन्म से लगा करके आज तक भोगते ही तो आए हैं, इकट्ठा ही तो करते आए हैं, तो सुखी हुए कि नहीं हुए? यदि सुखी हुए होते तो आराम से बैठे होते, है ना? जैसे भगवान बैठे हैं ना मंदिर में, हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं पद्मासन मुद्रा में। ये मुद्रा सिद्ध करती है कि जगत में कुछ भी देखने योग्य नहीं है, कुछ भी करने लायक नहीं है, जगत का कर्तृत्व हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर इच्छाओं को क्या करना? आप समझ कल्पना करें, जो व्यसनी जीव होते हैं ना, जिनको जो व्यसन है वो जब तक ना मिले तब तक जो उनकी दशा होती है ना, वो बड़ी विचारणीय होती है। और कभी आपको अगर इस बात में संदेह हो तो आप अपने समीपस्थ नशा मुक्ति केंद्र में जाइए। कभी नशा मुक्ति केंद्र होते हैं ना, क्या बोलते हैं अपन, रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां पर जो ड्रग्स ऐसी जो नशा करते हैं उनको नशा छुड़ाने की कोशिश की जाती है। वहां जाकर के देखो उन लोगों की स्थिति क्या है। वो आत्महत्या करने को तैयार हैं, मरने मारने को तैयार हैं। किसके लिए? वो जो ड्रग, वो नशा जो उनको चाहिए वो प्राप्त हो जावे, इसके लिए, इसके लिए। यानी उस विषय की इच्छा इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उसके लिए वह अपना कल्याण, पर का कल्याण, अपना अहित, पर का अहित कुछ भी विचार नहीं करता। अरे अपने घर परिवार के को गिरवी रख करके वो नशा करने जाता है, बेच करके नशा करने जाता है। आप कल्पना कर लीजिए जुआ खेलने का परिणाम क्या निकला था महाभारत में, है ना? अपनी पत्नी को, अपने भाइयों को न्यास पे रख करके युधिष्ठिर ने जुआ खेला। ये कितना गलत का, यही बात हमें यहाँ समझनी है कि वास्तव में क्या 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 कर रहे हैं हम। ये लोक व्यवहार की शैली है। हमें समझना चाहिए कि इंद्रियों के भोग हमें कभी सुखी नहीं कर सकते। लगते तो बहुत अच्छे हैं, कैसे अच्छे लगते हैं? तो पूजन में पंक्ति लिखी है, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। शब्द क्या लिखा है? मधुर विष सम। इंद्रिय के भोग कैसे हैं? मधुर विष, मीठा जहर है। चखने में तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलने वाला है? उसका परिणाम निकलने वाला है कि मृत्यु निश्चित है, मरण होना बिल्कुल निश्चित है। ये कांक्षा, याचना, कामना, इस प्रकार के जीवों की प्रवृत्ति होती है। आप कल्पना करिए, ये जो धर्म भावना है ना, 12 भावनाओं में 10वें नंबर की, 12वें नंबर की भावना धर्म भावना, उस धर्म भावना की चर्चा में ये पंक्ति पुराने कवियों ने भी लिखी है और बाद वाले कवियों ने भी लिखी है। क्या पंक्ति लिखी है? कि दुनिया में ये समझा जाता है कि
कि सबसे यदि उपयोगी कोई वस्तु है जिसके सामने जाकर हम मांगे और मिल जावे तो वो है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, है ना। और एक दूसरी वस्तु और है जिसका नाम है चिंतामणि रत्न। दो वस्तुएं मैंने नाम गिनाए अभी अभी, कौन कौन से? कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न। कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है, और चिंतामणि रत्न यदि हाथ में हो तो जो विचार करो उसकी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन धर्म ही चिंतामणि है, नहीं जिसमें चाहना, धर्म ही वह कल्प तरु है, नहीं जिसमें याचना, धर्म तरु से याचना, बिन पूर्ण होती कामना। विचार करिए क्या कहा है। ये धर्म वृक्ष ऐसा फल है, ऐसा वृक्ष है कि जिससे बिन मांगे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। पढ़ा होगा आप लोगों ने, चिंतत चिंता मणि रतन, है ना, ऐसे पंक्ति आती है। चिंता करने से चिंतामणि रत्न देता है, मांगने से कल्प वृक्ष देता है, परंतु धर्म ऐसा वृक्ष है, धर्म तरु वो ऐसा वृक्ष है कि जिससे बिन मांगे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। हमारे गांवों में आज भी ये पंक्तियां पढ़ी जाती हैं, आप लोगों के वहां भी पढ़ी जाती होगी, प्राचीन हमारे गांव में पढ़ी जाती है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। क्या अर्थ है इसका? कितना सरल और सीधा सच्चा अर्थ है। धर्म साधोगे तो संसार सुख भी मिलेगा, धर्म साधोगे तो मोक्ष सुख भी मिलेगा, और यदि धर्म नहीं धारा, धर्म को जीवन में नहीं अपनाया, तो तुम्हारे में और पशु में अंतर क्या रहा? तुम्हारा जीवन पशु के समान है। यही बात हम यहाँ समझा रहे हैं कि धर्म धरिए, परंतु कैसा कि निर्वांछक होकर के धरिए। निर्वांछक का मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मिलता है सो उदयानुसार मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, परंतु अधिक की प्राप्ति की इच्छा में जो है उसको हम क्यों गवाते हैं। सबने बचपन में लालची कुत्ते की कहानी पढ़ी है, ग्रीडी डॉग की कहानी सबने पढ़ी होगी एक ना एक बार जीवन में, परंतु आपको पता है वो ग्रीडी डॉग कौन है? कौन है वो ग्रीडी डॉग? वो हम ही तो हैं, हम ही तो हैं। उस कहानी को पढ़ते हैं कि जो मिला है उसको शांति से भोगो, और ज्यादा की इच्छा क्यों करते हो, जो है वो भी चला जाएगा। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जो मिला है उसको शांति से भोगो, और यदि नहीं भोग पाते हो तो धन की गतियां तीन कही गई हैं। तीन गतियां कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। अगर आपने दान नहीं किया, भोग भी नहीं कर पाए, तो नियम से नाश तो उसका होना ही है। इसलिए जो मिला है उसको सहजता से, शांति से, प्रेम से, और एक सबसे अच्छा शब्द और बोलता हूं, संतोष से भोगिए। कैसा कहेंगे? संतोष से। क्योंकि दुनिया में कहावत चलती है ना, संतोषी सदा सुखी। जिसको और प्राप्ति की आकांक्षा है वो जीव सदा कैसा रहेगा? दुखी। और जिन भव सुखों की वांछा हम जिनेंद्र भगवान से कर रहे हैं, वो भव सुख वास्तव में है कैसे, किस प्रकार के हैं, उनकी जाति, प्रवृत्ति, स्थिति क्या है, ये भी तो सोचो जरा सा। एक नंबर है ना, सब प्रवचन सार में इसकी चर्चा आई है। एक नंबर वे पराधीन हैं, दो नंबर वे क्षणिक हैं, तीन नंबर वे दुख रूप फलने वाले हैं। उनका स्वाद तू सदा काल ले नहीं पाएगा, उनका स्वाद सदा काल एक जैसा भी नहीं आ सकता। तो फिर किसके पीछे भाग रहा है ना। जो पत्नी, मतलब लव मैरिज करते हैं ना कोई व्यक्ति, बहुत अपने मन से पसंद करके अच्छी सी पत्नी लेकर के आए, सुंदर भी है, रंग रूप भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो पत्नी कितनी देर तक अच्छी लगती है, कितने समय तक? लव मैरिज की है तो पूरे आजीवन अच्छी लगनी चाहिए ना, नहीं लगती।
क्यों नहीं लगती? कि जब तक अपने अनुकूल चलती है तब तक अच्छी लगती है, और जैसे ही अनुकूल नहीं चले तब से क्या हो जाती है? बुरी लगने लगती है। मेरी तो किस्मत खराब थी जो मैंने तुमसे शादी करी, मेरी तो मती मारी गई थी, न जाने और क्या 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 क्या। ये सब कथन इस बात को सिद्ध करते हैं कि हम जैसा चाहते हैं, मांगते हैं, वैसा नहीं मिलता, मिलता है उदयानुसार। अरे जब उदयानुसार ही मिलना है तो मांगने से और याचना करने से होना जाना क्या है? ये साबित करता है नेह कांक्षित धर्म, है ना। हमें सेवा करनी चाहिए, जिन मंदिरों की, तीर्थ क्षेत्रों की, जिनवाणी की वैयावृत्ति, ये हमारे कर्तव्य हैं। लेकिन क्या करके इसके बदले में हम क्या डिमांड करें? क्या की डिमांड करना? किस बात की डिमांड करें? हम सहज पने से किए जाने वाले काम हैं, इनके बदले में कुछ मांगा थोड़ी जाता है। ये मतलब जब से ये सोशल मीडिया दुनिया में प्रचलित हुआ ना, तब से हर छोटी छोटी गतिविधि का दुनिया में वो आता है, ऐड आना चाहिए, हमारा फोटो आना चाहिए। यानी एक गरीब को हमने जूते पहना दिए तो उसका फेसबुक पे फोटो आना चाहिए, किसी को हमने स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया तो उसका फोटो आना, मतलब हर कोई घटना जो हमने हमारे साथ घटी है या हमने किया है, छोटा सा भी काम होता है तो उसका फोटो आना चाहिए। और आप कल्पना करें, अन्य मती है फिर भी कहता हूं, गुरुद्वारे जितने भी हैं सब जगह लंगर लगते हैं, है ना, लंगर लगते हैं और हजारों गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। मैं आपको सहजपने एक बात बताता हूं, ये अमृतसर से एक महाराष्ट्र में कोई एक और गुरुद्वारा है, नाम भूल, नांदेड़, नांदेड़ में, तो वहां से अमृतसर से डायरेक्ट नांदेड़ के लिए एक ट्रेन चलती है ना, स्पेशल। उस ट्रेन के अंदर जब बीच में कोई ऐसे स्टेशन है, जैसे वढवाण आता है, ऐसे कोई स्टेशन आते हैं, तो वहां पर वहां जो रहने वाले सिख लोग हैं वे फटाफट दाल सब्जी फटाफट लेकर के आ जाते हैं और पूरी ट्रेन में बांटते हैं। ये भी नहीं पूछते कि आगे वाला कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, उसको जरूरत है तो देते हैं, जरूरत नहीं उसको लेना हो तो लेवे, नहीं लेना तो मत लेवे। इसका आप देखो, ना कहीं अखबार में फोटो आ रहा है, ना कोई ये कहने वाला है कि खाना किसने बनाया या कौन बांटने वाला। बड़ा बड़ा अमीर आदमी गुरुद्वारे के बाहर में जूते चप्पल साफ करता हुआ दिख जाएगा। ये चीजें हमें सीखनी चाहिए कि देखो क्या मांग रहे हैं, कुछ नहीं, और जो मिलना चाहिए प्रशस्ति, यश, कीर्ति, ये सहज पने से मिल जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत आपको इसके लिए नहीं है। देखो, यशस कीर्ति कर्म का उदय होवे तो कीर्ति सहज मिलती है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, हमारे नोबेल पुरस्कार जो मिलते हैं ना वर्ल्ड में, नोबेल पुरस्कार, उस नोबेल पुरस्कार में शांति के लिए, शांति के लिए नहीं, बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा कुछ एक पुरस्कार अपने भारतीय को मिला था कुछ वर्षों पहले, 5-6 साल पहले। उसका नाम था कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी उसका नाम था। बच्चा बचाओ आंदोलन ऐसे करके बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था उन्होंने। आप जानते हैं जब उसको नोबेल पुरस्कार मिला, उससे पहले उसको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं, कोई नहीं जानता था। और जैसे उसको नोबेल पुरस्कार मिला, अगले 2 दिन बाद उसकी प्रधानमंत्री के साथ में चर्चा हुई, मीटिंग हो गई प्रधानमंत्री के साथ में। क्या हो गया अचानक से ऐसा? यानी आप सद काम कर रहे हो तो यशस कीर्ति कर्म का उदय होगा, तो आपको प्रशस्ति मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। आप प्रशंसा के लिए काम कर रहे हो तो मिलने की कोई गारंटी नहीं है। तो हमें प्रशंसा के लिए काम नहीं करना, हमें काम काय के लिए करना है? हमें काम इसलिए करना है क्योंकि ये काम हमारे करने योग्य है। माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, हमारे साधर्मियों का सेवा, हमारे जिन शासन की सेवा, धर्म धर्मायतनों की रक्षा, ये काम हमें किसी बदले की, रिवर्स की भावना से नहीं करने हैं। मिल जाएगा जो मिलना होगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, क्या है इसमें। परंतु हम ये चाहें कि इससे हमें ये मिले, तो ऐसे व्यक्ति को निकांक्षित अंग नहीं पल सकता और उसे सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम यहाँ बैठ करके स्वाध्याय सुन रहे हैं, जिनवाणी की बात सुन रहे हैं, तो हम आपसे पूछे इसके बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमारे परिणामों में जो शांति आई है वही वास्तविक फल है। एक छोटी सी घटना सुना करके मैं आपको पूरा करता हूं। देखो, सिद्ध चक्र विधान रचा गया, सिद्ध चक्र विधान,
और आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब भी वहीं पे थे उस समय पे। तो जो विधान करता, विधान आमंत्रण करता, आयोजन करता परिवार था, वो एक दिन विधान के बीच में जाकर के विद्वान से पूछते हैं कि हमने ये इतना बड़ा विधान रचाया, इतना खर्चा किया, ये आयोजन रखा, तो हमें इसका कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें इसके बदले में कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये सुनकर के जो वाक्य दादा ने कहा वो बड़ा मार्मिक वाक्य है। वो कहते हैं अभी मिल रहा है तो आगे भी मिलेगा, और अभी नहीं मिल रहा है तो आगे भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि अगर अभी आपको परिणामों में विशुद्धता हो रही है, शांति आ रही है, कषाय घट रही है, तो आगे भी उसका फल मिलेगा। लेकिन अभी ये सब काम करते हुए भी यदि हमें ये सब नहीं मिल रहा, हमें परिणामों में शांति नहीं आ रही है, हमारी कषाय मंद नहीं हो रही है, तो फिर आगे भी इस फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए भविष्य में क्या मिलेगा उसके बारे में सोचने के बजाय वर्तमान के परिणामों को सुधारने पे जोर हमें देना चाहिए। ठीक है, अब आप कल्पना करिए हमारा बच्चा जो आपके पास में है, जिसका बच्चा जो भी है, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। ये आपके हाथ में है क्या? ये नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि हम उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा पढ़ाएं। अच्छे से अच्छे स्कूल का मतलब अच्छी शिक्षा नहीं होता है ना। अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छा वातावरण, पारिवारिक वातावरण उसे उपलब्ध करवाएं, ताकि वो जिस भी फील्ड में जाए वो अच्छा रहे। तो भविष्य के बारे में हम ये सोचते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? उसकी शुरुआत यहीं से होगी, है ना। नेह कांक्षित अंग है, स्वरूप समझिए, है ना। बहुत विस्तार से हमने यहाँ पे चर्चा करी, और भी बहुत सारी चर्चाएं पूर्व में मैं कर चुका हूँ। तो अभी इस बार मैंने उस बहुत सी बातों को यहाँ पे रिपीट किया है। बहुत सारे विषय यहाँ पे निकल के सामने आते हैं। जीवन में धार्मिक दृष्टि से भी और व्यवहारिक दृष्टि से भी हमें निकांक्षित होना योग्य है। और निकांक्षित होने का मतलब स्वार्थी हो जाना नहीं है। निकांक्षित होने का मतलब जिन मंदिरों आदि में दया दान आदि बंद कर देना भी नहीं है। आप यथा योग्य इन सब क्रियाओं को करते रहें, परंतु इनके बदले में किसी प्रकार की कोई वांछा न रखें। नॉन रिटर्नेबल ऐसा मान करके ये इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न खड़ा हुआ है, हाथ आया है, उनसे चर्चा करते हैं। हाँ बोलिए भैया। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ जी। पंडित जी, अगर कोई ऐसा अपने करियर में इच्छा पाने की कुछ भी रखता है तो उसमें भी दोष लगता है कि मेरे को नहीं ये चाहिए तो चाहिए ही सही, इसमें भी दोष देखो लगेगा क्या? इसमें ऐसा है कि प्रथम नंबर हम चर्चा कर रहे हैं जिन धर्म के ऊपर से, देव शास्त्र गुरु के ऊपर यदि जब हम पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो उसके बदले में हम कुछ मांगे नहीं, ये निकांक्षित है, ये प्रथम नंबर। और मैंने इसके दोनों पक्ष समझा है। यदि हम उस काम को करते हुए अपनी नौकरी आदि की वांछा रख रहे हैं तो निकांक्षित अंग हम नहीं पाल पा रहे हैं, हमें कांक्षा नाम का दोष चल रहा है। अध्ययन आदि करते हुए, पढ़ाई आदि करते हुए मन में ये भाव आना कि नौकरी लग जाए मेरी तो अच्छा रहे, परंतु वो नौकरी भगवान की पूजा से लगेगी, ये उचित नहीं है, ये विकल्प ठीक नहीं है, ये खोटी मान्यता, इसको ग्रहित मिथ्या दर्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर अभी के लिए हम यहाँ पे विराम लेते हैं। आगे निर्वचिकित्सा अंग की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेंद्र।